वो है इशू। और साथ साथ लिखना है बच्चे, ये आपको एग्जाम में ना, आप कह सकते हैं 10 मार्क्स का आ सकता है, और आ ही जाता है वैसे। समझ रहे हो, ये चैप्टर आप कह सकते हो कि 10 नंबर का आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, कह सकता है। ठीक है बच्चे, आइए। तो सर इशू ऑफ शेयर्स में क्या बाइफरकेशन है? तो सबसे पहले तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, एक क्या होता है कि हमने कैश पे शेयर इशू करे, और दूसरा क्या होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। याद होगा आपको डिवेंचर भी करा था, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर आइए पहले एक बार चैप्टर की समरी बनाएंगे। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में ना बच्चे, क्या मैं शेयर इशू कर सकता हूँ एट पार? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हम लोग एट पार वाले कुछ एग्जांपल देखेंगे। क्या मैं शेयर इशू कर सकता हूँ एट प्रीमियम? बिल्कुल कर सकता हूँ, वो भी देखेंगे। क्या मैं शेयर इशू कर सकता हूँ एट डिस्काउंट? नहीं कर सकता। तो एक कैटेगरी देखेंगे, सिंपल एंट्री, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सारी बातें जो। फिर उसके बाद बच्चे में आपके साथ एक सेगमेंट है, दैट इज, तो इसको फर्स्ट कह सकते हैं। दूसरा, दैट इज फोर फीचर। और फोर फीचर के बाद क्या हो जाता था बच्चे? तो कैटेगरी बन जाती थी उसमें जो भी, देख लेंगे सारा। फिर सर इसमें हमने सीखा था सर कुछ प्रो राटा अलॉटमेंट भी होता था, ध्यान है ना? अगर आप स्कूल में अच्छे से करके आए हो ना, तो ये तो बहुत आराम से हो जाएगा, फाउंडेशन इतना ज्यादा नहीं है ना? और उसके बाद क्या था सर, लास्ट पॉइंट बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन, इतनी बातें कर दूंगा, 7-8 एग्जाम्पल बनाऊंगा आपके साथ, और उससे क्या हो जाएगा, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन। ठीक है सर? लेकिन सर ये चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली समझ आना चाहिए कि क्या चल रहा है। आज बच्चों ने मार्केट देखी, क्या हुआ मार्केट में? देखते कोई बच्चा इन्वेस्ट कर, आपको आज कितना इन्वेस्ट करा होगा? हाँ? कितने करोड़? किसमें? स्टैम्प पेपर? ये क्या होता है? अच्छा, गोल्ड के। अच्छा, क्या गोल्ड के बॉन्ड्स है क्या? अच्छा, तो बच्चे आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे सपोज करो, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। क्या रिलायंस का शेयर ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है? कितने रुपए? हम्म। सौ मार्केट गिरी हुई है बेटा, 2700 रुपये हो गया, 3000 था। देखोगे जैसे 5 दिन से, देखो क्या हो गया, 8% का शेयर गिर गया। 6 महीने से तो 7% गिरा होगा। एक साल का रिटर्न देखोगे, जैसे 1 ईयर करा ना मैंने, तो रिटर्न कितना आ रहा है वैसे, ये परसेंटेज में क्या दिख रहा है आपको? 19%। ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ 5 साल से देखा जाए,
5 साल के हिसाब से कितने परसेंट रिटर्न? 5%। यानी कि 5 साल में प्राइस डबल। अब तो सही लग रहा है। समझ रहे हो? अच्छा सर। और मैक्सिमम बताना मतलब पुराने सालों में। तो बेटे ये साल 2002 में कितने का था? कितने का दिख रहा है प्राइस? नहीं, जीरो ही हो गया ये। जब लिस्ट हुआ ना, 50 रुपए मान लो 2002 में। और आज हम 2024 में, मोटा मोटी 20 साल लगा लो। तो 50 रुपए की चीज कितने की हो गई? और अभी 3,000 भी हो ही गया था। तो 50 रुपए की चीज कितने गुना हो गई? अगर मैं 50 × 6 करूं तो 300 आता है। 50 × 60। So the Reliance share, which is the biggest company, safest, too big to fail, वो आपको 60 टाइम्स रिटर्न देगी। 60 टाइम्स। और अगर आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका 50 रुपया 60 टाइम्स हो गया। और यही अगर एफडी होती तो, एफडी ना, रेट कितना होता है एफडी का? 8%। मैं कह रहा हूँ 10% ले लो। 10-10% करके लोगे तो 10 साल में डबल होगी। और फिर दोबारा डबल कब होगी? फिर 10 साल। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोलूं कि मतलब टू कंपेयर, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके घर में तो यही बोलेंगे नहीं नहीं शेयर मार्केट में नहीं लगाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये बोला कि लगाओ दिया। ठीक है, लेकिन बड़ी कंपनीज में लगाओ। तो मैं तो कोई तुम्हें एनालिसिस ही नहीं बोल रहा। आज लगा लो रिलायंस में, 5 साल में डबल हो जाएगा। मतलब मैंने नहीं पढ़ी भाई कोई बैलेंस शीट इसकी। मतलब तो एक चीज बताओ, अगर कोई चीज आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तुमने एफडी करा, तो 10 साल बाद ये 100 रुपए कितने का हो जाएगा? 200। कह सकता हूँ 10 साल की रिटर्न मिलेगी तो 200 हो गया। और फिर जब मिलता जाएगा, फिर दोबारा, अब मेरे को इंटरेस्ट किस में 200 मिलेगा, 10-10% लगा लो, तो 20-20 करके 200 ही तो होगा। फाइनली 20 साल के गैप में एफडी कितने टाइम कर रही है? 4 टाइम्स। 20 साल, 20 साल में 4 टाइम्स। और रिलायंस 60 टाइम्स। आप समझ लो कितना फर्क है। एक पॉइंट आएगा जब तुमको ये समझ आएगा कि भाई तो शेयर मार्केट तो बहुत सही है, तब अपने आप को संभालना होता है। तब ऐसे नहीं करना होता दुनिया से लोन लेके शेयर मार्केट में डाल। समझ रहे हो? आपको शेयर मार्केट में, क्योंकि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ आपको लगेगा, तो शेयर मार्केट में पैसा डूबता भी है। लेकिन आपको वो पैसा लगाना होता है जो डूब भी जाए ना तो कोई फर्क नहीं। समझ रहे हो? आपने 100 रुपये कमाए, 10 रुपये डाल दिया ना, डूब जाए डूब जाए। आज मैंने जितने का भी पोर्टफोलियो बनाया है, ठीक है, टचवुड डूबे ना, वैसे भगवान करे, ऐसा तो नहीं चाहता कोई भी, ठीक है, बट अगर वो कुछ भी हो जाए उस पोर्टफोलियो में, 60% डाउन हो जाए, 70% डाउन हो जाए, तो मेरे जो डेली के खर्चे चल रहे हैं, डेली का जो मेरे वो अफेक्ट नहीं होगा। मैंने सिर्फ लोन नहीं ले रखा कि मेरे को वो निकालने हैं। सो बेसिकली आपको ये दिखा रहा हूँ, आप एक बार ये देखो। एमआरएफ के मेरे पास कितने शेयर है बेटे? 250 शेयर। मतलब 2 शेयर है। ठीक है, अब एक बार एमआरएफ का शेयर देखिए। साल 2000 में लगा लो, कितने का शेयर है? 2000 ही हो गया है ना, 2000। तो 20 साल में कितना हो गया? 2000 इंटू, ये बेटर है रिलायंस। 2000 का 60%, 60 टाइम करना, 2000 इंटू 60, 120। उससे ज्यादा है। क्योंकि ये ना भाई साहब 1.5 लाख रुपए भी जा चुका है। समझ रहे हो? ये उससे भी ज्यादा। आपको एक शेयर बताता हूँ, आपकी फेवरेट ड्रीम भी है बेटे, यूनाइटेड ब्रूरीज। क्या आप बता सकते हैं क्या है ये? हम्म? अरे वही जो तुम ड्रिंक करते हो। मैं शेयर प्राइस बन जा रहा है इसका। अरे नहीं यार।
2071 है ना? तो गूगल पे क्यों नहीं आया हमें पता नहीं। कोई बात नहीं। ऐसे आप सभी बच्चों को रॉयल एनफील्ड पता है क्या है? रॉयल एनफील्ड क्या बनाती है? कौन सी कंपनी बनाती है? जो नाम लिखा है वही कंपनी का भी नाम होगा, ऐसा है क्या? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। होगा भाई, इंटरनेट ही बंद होगा भाई। मैंने कल ही लिया, मतलब सैटरडे, और गिर गया वो 4%। हाँ, 81 से अभी 70 पर आ गया। हाँ, 10,000 में 7 रुपए पे। पर वो शेयर था भी 400 का, 400 से 7 पर आ गया था। समझ रहे? तो वो दोबारा मतलब ठीक हो गई है वो कंपनी। समझ रहे? सुजलॉन है। अब वो मुकेश अंबानी का भाई कौन है? अनिल अंबानी। तब उसकी कंपनी का नाम है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर भी अब एकदम से बढ़ना स्टार्ट हुआ, वो डेट फ्री हो गई कंपनी। क्या होता है, ये बिजनेसमैन फेल क्यों हो जाते हैं, ये ना जरूरत से ज्यादा डेट ले लिया ना अगर, और अगर चुका नहीं पाए तो उनकी कंपनी बंद हो जाती है, गिरती जाती है प्रॉफिट, तो वो शेयर प्राइस है 1,000 का वो 2 रुपए पे आ जाता है। और अब वो जर्नी हो गई, 15 साल हो गए भाई उसको गिरे हुए, रिलायंस पावर को। अब सारा डेट हटा दिया, और अब एकदम से 2 रुपए से धीरे धीरे ऑब्वियसली 2 साल में अब वो शेयर 50 रुपए, 2 रुपए से 50। मैंने लिया प्राइवेट। तो बेटा अब आपके साथ पोर्टफोलियो दिखाऊं आपको अपना? दिखा दूं? क्या लग रहा है आपको, कितना पोर्टफोलियो में? 300-400 करोड़? पैसे हो ना हो, इंप्रेशन तो सही जा रहा है। हाँ? अच्छा, 300 करोड़ से 30 करोड़ कर दिया। ठीक है, 30 करोड़। लैक्स में तो होगा। ठीक है ना? तो आइए बेटे, मेरे को बेटे आई एम जस्ट एन ओपन बुक। मैं आपके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दूंगा बेटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये बेटे शेयर खान में मेरा अकाउंट है। इंटरनेट ही चल रहा है। हाँ, ब्रोकरेज देखनी होते किसी में अकाउंट बना दो। इंटरनेट चल रहा है बच्चों का? वाईफाई कनेक्टेड है? नहीं, हो गया है, चल रहा है। कोई नहीं, इंटरनेट हाँ चलो। मैं तुम्हें ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, मतलब एग्जाम पर्पस के लिए तो नहीं है ये, बट तुम्हें ना पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर होता है तभी बात हो पाती है ये क्या है, चल नहीं रहा है। छोड़ो बेटे, क्या ही करोगे पोर्टफोलियो देख। चल ही नहीं रहा बेटे, मैं तो कर रहा, छोड़ो। एंड जस्ट एन ओपन बुक। बस होता है ना, बुक के कुछ पेजेस बंद होते हैं, स्टेबल्ड और उधर ये वाली चीजें। क्या कह रहे? क्लैरिटी नहीं आएगी? हाँ, मेरा डीमेट देख के क्लैरिटी आएगी, है ना? चलिए, यानी देखेंगे कोई लॉगिन हो जाता तो मैं पासवर्ड भूल जाता। ठीक है। सो बेसिकली मतलब मेरा सवाल ये था कि अगर आज आप कोई भी शेयर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, तो आज मार्केट ओपन भी है। और समझना, सपोज करो रिलायंस ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स लिस्ट करा चुका है, क्यों करा चुका है या नहीं करा है? ऑब्वियसली करा होगा। और मान के चल लो कि रिलायंस के 1 लाख शेयर मार्केट में है, कितने रुपए पे? 10 रुपए पे, तो ये कितना हो गया? और ये 10 रुपए पार वैल्यू होता है। मैं बहुत गहरी बातें करूंगा, पार वैल्यू भी समझा दूंगा आपको। रिलायंस के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिख रहे हैं आपको? आपको क्या लग रहा है, मार्केट में 1 लाख होंगे? इस 1 लाख में से अंबानी जी ने अपने पास 55,000 रख लिए। आप समझ रहे हो, इस 1 लाख के अंदर अगर मैं आपको बोलूं
क्योंकि अगर मुकेश अंबानी जी ने सारे शेयर मार्केट में डाल दिए तो कोई बंदा खरीद के मालिक बन जाएगा रिलायंस, 50% के ऊपर मालिक बन जाता। तो अंबानी जी ने सारे नहीं लिस्ट कर रखे, या उनके भी हो सकता है मार्केट में हो, पर उनके पोर्टफोलियो में कितना परसेंट शेयर है? 55%, यानी कि मान लो 55। और ये जो बाकी शेयर हैं, ये आप कह सकते हैं मान लो उन्होंने लिस्टेड करा लिए या मार्केट में किसी ने दे दिए, ट्रेड हो गए। समझ रहे हो? आप मुझे बताइए टोटल मार्केट में ट्रेड कितने हो रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं अभी जाके खरीदूं शेयर, 1000 शेयर खरीदूं, ठीक है, 1000 शेयर बोले तो अभी मार्केट में भाव क्या चल रहा है? 2700 इंटू 1000 कितना हुआ बेटे? 2,70,000। सही नहीं कह रहा? अगर 2,70,000 लगा दिए ना, तो ये हो सकता है कि 2-4 दिन में ही 3 लाख बन जाए, पर ये भी हो सकता है कि ये 2 लाख बन जाए शॉर्ट टर्म पे, क्योंकि ये जो वॉर चल रही है और ये सब हो रहा है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती है, हमारा भी तो बेटे आइडिया ही नहीं है हमें मार्केट चल कैसे रही है। अमीर लोगों को ऐसे चल रही है, अंबानी जी अमीर होना चाहते हैं, खुद ही बढ़ा देंगे इस प्राइस, जो बढ़ा दे तो हमारे बढ़ जाए। रियलिटी तो ये है, उनकी भी तो रेस लगी हुई है कि रिचेस्ट कौन है, और वो रिचेस्ट आने के लिए उनको क्या करना है? शेयर प्राइस बढ़ाना है। तो वो खुद ही जब बढ़ाएंगे तो हमें फायदा मिल जाएगा। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये नहीं है। मैंने 1000 शेयर परचेज करे, तो आप मुझे बताइए क्या बैलेंस शीट में 1,01,000 शेयर शो होगा? मैं अभी लॉग इन करके कितने शेयर खरीदता हूँ? 1000 शेयर, ठीक है, और मेरे पास आ गए 1000 शेयर। मेरा आपसे सवाल है, क्या अब रिलायंस के टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है या 1,01,000? समझ आया आपको क्या बोल रही हूँ? इफ मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, मैं 1000 शेयर खरीद रहा हूँ, तो क्या रिलायंस ने मुझे उसको इशू करा है? ये लो भी 1000 लोग, क्या ये जो पैसा मैंने दिया वो रिलायंस के पास गया? सोचो सोचो, क्या हो गया? आपको एक बार पैसे हम्म मैं आता तो एक बार, आप सभी स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं? स्टॉक एक्सचेंज एक सर्वर है जिसमें ये सारे के सारे शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं, किसी को भी खरीदने हैं, किसी को भी बेचने हैं, वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे खरीद बेच सकते हैं। अगर मैं चाहूं अभी के अभी अपने पोर्टफोलियो के सारे शेयर बेच के कैश 2 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट में डाल सकूं। दिस इज हाउ लिक्विड द स्टॉक मार्केट इज। तो आप मुझे बताइए, अगर जब मैं मान लो कि मैंने कितने शेयर की डिमांड डाली बेटे सर्वर पे स्टॉक मार्केट के? 1000 शेयर। तो अगर मैं 1000 खरीद रहा हूं, तो सवाल ये है क्या रिलायंस मुझे ये शेयर दे रहा है, या कोई और इन्वेस्टर जो बेचने निकला है उससे मेरी डील हुई? एग्जैक्ट, रिलायंस हैज नो रोल इन दिस। रिलायंस तो पब्लिक इशू जो आईपीओ होता है वो करके उसमें तो ट्रेड हो रहा है। तो जब मैं 1000 शेयर की डिमांड डाल रहा हूं, तो कोई ना कोई इंसान होगा, मुझे उसका नाम पता कुछ नहीं पता लगेगा। समझ रहे हो? और अगर उसने ये चीज डाली हुई है कि वो भी कितने बेचना चाहता है, 1000, तो ये डील क्या हो जाएगी बच्चे? क्या लिखा हुआ आ जाएगा? एग्जीक्यूट। क्या सर ऐसा हर बार होता है कि कोई हो? नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि लिखा आ जाए ऑर्डर कैंसिल, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने डिमांड डाली खरीदने की, दूसरा बंदा कोई था ही नहीं। मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, अगर मैं कभी शेयर खरीदता हूँ तो जरूरी नहीं है, ठीक है, जैसे ऑर्डर बुक होती है और उसमें, ठीक है, एक बार मैं दिखाऊंगा आपको भी, एकदम से काम करोगे मुझे नहीं पता होगी। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा मैंने जो जो शेयर खरीदे, कुछ में तो लिखा हुआ है फुल्ली एग्जीक्यूटेड, मतलब मैं खरीद रहा हूँ एग्जीक्यूट हो गया, और किसी में ऑर्डर कैंसिल। क्यों कैंसिल? भाई जब मैंने डिमांड डाली तो कोई सप्लायर ही नहीं था। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर आप मुझे बताइए, हमारा जो चैप्टर है वो यहां पर है, बिटवीन वन इन्वेस्टर एंड अनदर इन्वेस्टर।
या वो इधर है कि रिलायंस फर्स्ट टाइम आईपीओ ला रहा है और इन्वेस्टर्स को इश्यू कर रहा है, ऊपर वाला है। तो हमें क्या करना है, जब फर्स्ट टाइम रिलायंस को पैसे की जरूरत है, इसको बोला जाता था ना प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ होता है, फिर वो लिस्ट हो जाता है, सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है, फिर इन्वेस्टर अपने आप ट्रेड करते रहते हैं, और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और अगर मार्केट में सप्लाई नहीं है तो शेयर का भाव ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से जो स्टॉक ऑपरेटर्स होते हैं वो किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ा देते हैं। आपने वो सीरीज देखी हो, हर्षद मेहता? अगर नहीं देखी तो देखनी चाहिए आप। अब ऐसे अभी मत देखना, मतलब वैसी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम। पेपरों के बाद देख लेना स्कैम 1992। वो किसी वो बहुत सारा पैसा लेकर आता था और वो डिमांड डाल देता था उस शेयर की, और क्योंकि इतनी सप्लाई नहीं होती थी उसका प्राइस अपने आप वो सिस्टम बढ़ाता जाता। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द डिमांड शेयर प्राइस ऊपर जाता है, डिमांड और सप्लाई पे ही चल रहा है सारा। और सारी कंपनीज ये सब बातें समझती हैं, और वो प्रॉफिट इसलिए कमाना चाहती है ताकि इन्वेस्टर को लगे कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, इन्वेस्टर को लगे कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है, तो ही तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करने के लिए डिमांड करेगा, डिमांड अगर ज्यादा होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। दिस इज द ब्रॉडर लॉजिक। इसके अंदर हजारों लॉजिक और होंगे, पर ये आपका मार्केट के अंदर लॉजिक चलता है। पर सर क्या हमें इससे कोई लेना देना है? नहीं बेटे, कुछ लेना देना है। हमें लेना देना है, रिलायंस को पैसा चाहिए और रिलायंस इन्वेस्टर को बोलेगा भाई पैसा दे दे। और आप मुझे बताइए, एक साथ पैसा ले लेगा या एप्लीकेशन अलॉटमेंट? हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, आज के टाइम में तो एक साथ होता, पर पेपर में तो बेटा ऐसी है। तो आइए सर जी, बिना टाइम वेस्ट करें, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, ऑथराइज सब्सक्राइब इशूड क्या होता है सारी बातें कर लूंगा मैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 1। एक्स लिमिटेड परचेज a fixed asset for 12,000 rupees. Balance with X Limited is 3,000 only. For the remaining, कितना अमाउंट रिमेनिंग है बच्चों? For the remaining 9,000, X Limited will issue necessary number of equity. याद करो डिवेंचर में यही करा था। ठीक है, तो इसको आप नोट करना, आप ही सॉल्व करोगे। X Limited will issue necessary number of equity shares. Determine the number of equity shares if equity shares are issued at par. Can you tell me what is the par value? 20 है, 10 नहीं रखी मैंने, ठीक है। Issued at premium of rupees 10 each, इसका मतलब समझ रहे हो? इशू प्राइस कितने का हुआ? 30 का। इशूड एट डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5 ईच। अरे सर, डिस्काउंट पे तो होता ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, एंट्री तो डाल देंगे, नोट डाल देंगे, ऑल्दो द शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। समझ रहे हो? तो कितना आ जाएगा बच्चे? कैन आई से 20 - 5, दैट इज, आपने क्या करना है बच्चों? आपने करना है जी पास जर्नल एंट्रीज एंड डिटरमाइन नंबर ऑफ इक्विटी।
तो आज मूड खराब है ना यार, इसलिए लिखा नहीं जा रहा है। मेरी राइटिंग कैसी तो अच्छी है या बहुत अच्छा है? बहुत ही ज्यादा अच्छी है ना। कहीं मुझे लगता है इतने सारे टैलेंट है मेरे अंदर। पांच है। कहाँ लिखा पांच है? यार अच्छा लगा है वैसे। डिवेंचर्स डिटरमाइन ब्रो, डिटरमाइन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या तो 3,000 तो पे कर दिए और एंट्री डालिए ना। फर्स्ट एंट्री क्या डालोगे? बिग क्लास टू। धीरे धीरे एंट्री डालेंगे। सबसे पहले फिक्स एसेट टू वेंडर। अगर ठीक है तो क्या बोल रहे हैं? 20 + 10 ये 30 हो गया ना इशू प्राइस। ऐसे कुछ ना बोल, ये वाली चीज को थोड़ा कुछ करो। ये भी आ गया। इजी करते रहना बेटे, मैं भी कर रहा हूँ साथ में। सबसे पहली एंट्री बच्चों ने डाली होगी, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर 12,000 और 12 का था ना। फर्स्ट एंट्री क्लियर है सबको? सेकेंड एंट्री इस सर जी वेंडर को हमने पेमेंट कर दी ना सर, कितने रुपए की बेटे? 3,000। तो वेंडर टू बैंक 3,000। अब आप मुझे बताइए अभी भी इस वेंडर को कितने रुपए देने बच रहे हैं? 9,000। और मैं अब अलग अलग केस बना रहा हूँ, जैसे कि केस नंबर ए, केस नंबर बी, केस नंबर। तो भाई उसको मैंने देने हैं 9,000, और मैं उसको क्या इशू कर रहा हूँ? पैसे तो है नहीं मेरे पास, शेयर्स। और मेरा एक शेयर जिसकी पार वैल्यू 20 है, इशू किस पे कर रहा हूँ उसको? 20 पे ही कर रहा हूँ, पार पे ही कर रहा हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्यों करा होगा मैंने? क्या इसका रीजन ये नहीं है क्योंकि मेरी मार्केट वैल्यू भी 20 है? नहीं तो अगर किसी चीज की वैल्यू 1,000 होगी, मैं 20 पे क्यों इशू करूंगा? तो कहने का मतलब है कि सर जी मैंने इशूड एट पार दैट इज एट 20, बट व्हाई मेरा मार्केट वैल्यू आल्सो 20। तो आप मुझे बताइए, जब मैं उसे एक शेयर दूंगा इसका मतलब मैंने उसे कितने रुपए दे दिए? 20, क्योंकि वो एक शेयर की मार्केट में वैल्यू क्या है? 20। फिर मैं एक और दूंगा 20, और दे दिया 40। तो भाई डिवाइड तो मैं 20 से ही करूंगा ना, तभी तो पता लगेगा कितने शेयर इशू करें। एंड प्लीज मैं आपको बता देता हूँ, इट्स नॉट अबाउट पार वैल्यू, इट्स अबाउट इशू प्राइस। मैंने इशू भी 20 पे करा। ये मत सोचिए ये 20 पार वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है, ये इशू प्राइस है। आप मुझे बताइए कितने शेयर आ गए? कितने? 450 शेयर्स इशू करे जाएंगे, और वेंडर को बोला जाएगा कि वेंडर भैया 9,000 रुपए तुम्हें देने थे, और तुमको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं 450 × 20। क्लियर है जी? सेकेंड केस में 9,000 देने, और एक शेयर का भाव कितना है?
तो कितने शेयर इशू करूँ? 300। और जब मैं 300 शेयर इशू करूंगा तो ऑब्वियसली वेंडर को तो यही बोलूंगा, भाई तू 9,000 से खत्म होगा। कैसे? क्योंकि तेरे को इक्विटी शेयर इशू होंगे 300 × 20, क्योंकि बेटे होगा तो पार वैल्यू से ना, 6,000। एंड 2 SPR 300 × 10, 3। समझ आ गया? और तीसरा केस, 9,000 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि भाई इशू प्राइस लिया मैंने हर बार, क्योंकि जो भाव है उसी में ही करूंगा ना। अब मुझे बताइए कितने शेयर है बच्चे? सॉरी, 600 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए भाई? 600 शेयर्स। और आप ये कह सकते हैं कि वेंडर खत्म तो 9,000 से होगा, पर इक्विटी शेयर कैपिटल में 600 × 20 कितने रुपए? पार वैल्यू से ही होगा ना, 600 × 20। और मैं डेबिट क्या कर दूंगा बच्चे? डिस्काउंट, दैट इज 600 × 5। वो क्या आ जाएगा मेरा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाले पर हमने कौन सा एग्जाम्पल बना लिया जी? एग्जाम्पल नंबर, हाँ जी। डिवेंचर्स के अंदर भी सेम यही था, कर सकता है बट अभी मत करो। और पेपर में अगर इलैबोरेट हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब वो ग्रो कर जाओगे मॉड्यूल के आंसर देख के आप अपने आप रिफाइन कर लेना। ठीक है? हाँ, इसके पीछे एक नोट डाल सकते हो आप पेपर में, although the shares are not allowed to be issued at discount, so practically a company cannot issue share but still we are passed the following। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सब्जेक्टिव मैटर है। कौन चेक कर रहा है क्या चीज है, उस पर कोई ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है। हाँ जी। अगर इशू प्राइस नहीं बताया तो बार पे इशू करें। कुछ भी एज्यूम कर सकते, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर वो ज्यादा हो जाएगा, पार वैल्यू कम हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है? जो मर्जी एज्यूम कर सकते हो, 10 भी या फिर 100। चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखाऊंगा, बच्चों को लिखना बच्चे। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड decided to issue decided to issue 1 lakh equity shares, 1 lakh equity shares at the rate of 12 each, 1 lakh equity shares at the rate of 12 each। और ब्रैकेट में पार वैल्यू लिख दीजिएगा ₹10। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? ₹2 का प्रीमियम है। इसी के नीचे ही क्वेश्चन भी लिखेंगे, आई मीन इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखो। जस्ट मेरा सवाल, व्हाट इज द पार वैल्यू? तो लिख दीजिए उसकी नीचे वाली लाइन में ही, पार वैल्यू क्या है? 10। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा। व्हाट इज द फेस वैल्यू? गुड। व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू? 10। एंड व्हाट इज द इशू प्राइस? 12। ये बातें दोबारा से लिख दीजिएगा, हमने डिवेंचर बात करी थी। पार वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एक ही बात होती है, और इशू प्राइस होता है, उसको प्रीमियम जोड़ दो। और अगर मैं आपको इशू प्राइस का फॉर्मूला बताऊं, जबरदस्ती की बात है, पार वैल्यू में एसपीआर जोड़ देते हो उसी को तो इशू प्राइस बोला जाता है। और अगर डिस्काउंट कम कर दोगे तो उसी को तो इशू प्राइस बोला जाता है। 10 रुपए पार वैल्यू, ₹2 डिस्काउंट है तो इशू प्राइस 8 रुपए की। समझ रहे हो? तो इशू प्राइस का ऐसी जबरदस्ती का फॉर्मूला है, पार वैल्यू प्लस एसपीआर इफ एनी माइनस डिस्काउंट इफ एनी। ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। क्या करें? पूरा रन नहीं करना, थोड़ा सा कह के दो। हल्का सा आधा बटन। ठीक है जी, आइए।
अमेरिका समझिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। और ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। मेरा आपसे जैसे एक सवाल है, ये लिख दो, फंड्स रिक्वायर्ड, क्या आप बता सकते हैं कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है? बिल्कुल करेक्ट, 12 लाख। तभी तो 1 लाख शेयर 12 के इशू कर रही है, ठीक है ना। तो फंड्स रिक्वायर्ड कितना है, तो कंपनी को पैसे, क्यों बेटे कंपनी को पता होता है बेटा मुझे कितने पैसे की जरूरत है, उसी हिसाब से तो नंबर ऑफ शेयर इशू करूंगा। तो फंड्स रिक्वायर्ड कितना है जी, 12 लाख। अब इसके बाद आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो अलग अलग पैसे की बाइफरकेशन दी होती थी। तो एप्लीकेशन मनी लिख दीजिए 3 रुपीज। नेक्स्ट लाइन, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, फाइनल कितने की होगी, 1। देखो 3+3+3 हो चुका, 9 रुपये हो चुका है, 1 रुपये बचा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट लाइन, all the shareholders all the shareholders have duly paid have duly paid allotment and call money। सब कोई डिफॉल्टर नहीं है इस क्वेश्चन, ठीक है। all the shareholders have duly paid allotment and call money, full stop। पास जर्नल एंट्रीज, इजी है ना बच्चे? चलिए, तो इसको एक बार ट्राई करो, देखता हूं मैं क्या है। और मैंने तो करवाना ही है, बट एक बार डाल दो एंट्रीज, फिर एक बार देखेंगे। हो गया? कभी आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है बच्चे। फिर वो कौन सा कार्य इधर क्या हुआ, हेलो, इधर कौन सा कार्य मंदिर है वो? इधर सिंगल वाले हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे करेगा और इधर ऐसे 2 एंट्री और तो ऐसे नहीं करेगा।
सारी क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? सारी बिलीव देखते हैं सबसे ज्यादा कमेंट मेरी रेड में तुम मारता आज मैं भी तेरे को रिमार्क डालूंगा improve your ओहो सेलिंग प्राइस कॉस्ट क्या है क्या नहीं मैडम बता दी मुझे बैलेंस शीट भी बना देना एक बार दिमाग लगाना मैं बनवाऊंगा वैसे तो फर्स्ट कॉलर भी ऐसा है फिर बाकी डील करो क्या है जितने की एंट्री है ऑथराइज इतने ही मांग लो वैसे लिखना पेपर में बैलेंस शीट बनानी है तो लिखना होगा वरना नहीं लिखना कम बनाया क्या अच्छा एक बार मुझे बताइएगा सबसे पहली एंट्री क्या डाली बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एक बार मुझे लगता फोटो भेज दियो यार मैं स्क्रीन पे ले आऊंगा उसको मैं लिखूंगा नहीं लेकिन तब दिखाना तो होगा सबसे फर्स्ट एंट्री क्या डाली बच्चे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मेरे आपसे कुछ सवाल है इतनी जल्दी अगले पे नहीं जाने दूंगा आपको आज इसी एग्जाम्पल पे रहेंगे हम लोग रहने दियो मैं लिख ही रहा हूँ नहीं सर आप मेरी मैं चाहता हूँ ना आपको बेस्ट हैंडराइटिंग के नोट्स मिले तो लिख तो रहा हूँ मैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने शेयर्स थे 1 लाख इंटू आप मुझे बताइए 3 लाख कर दिया मेरा आपसे सवाल है अगर सिर्फ यही एंट्री होती तो क्या आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती कैसे बैंक को कौन सी साइड पे दिखा देते बहुत अच्छी बात है जी एसेट साइड पे चला जाता और एप्लीकेशन मनी यू हैव रिसीव क्या तुमने किसी को मालिक बना दिया एप्लीकेशन क्या होता है भाई बाहर ड्रॉप बॉक्स है जिसको शेयर लेना पैसे डाल दो एक बार जैसे आईपीओ में आपने आजकल देखा होगा ना कितने लोग अप्लाई कर देते तो उन्होंने एप्लीकेशन दी होती शेयर थोड़ा ना मिला उन्हें अभी तक क्या पहली एंट्री का मतलब है मालिक बन गया मालिक नहीं बने हो तुमने सिर्फ कंपनी के उन्होंने पैसा दिया शेयर मिल गया तो मिल गया नहीं मिले तो वापस मिल जाएगा पैसा तो मुझे बताइए इसका नेचर क्या है आई मीन एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस इट इज अ बैलेंस शीट मैच हो जाएगी अब जब अगली एंट्री होती है ना बच्चे तब आप कह सकते हो आपने सिलेक्शन कर ली इसको ये शेयर मिलने इसको ये प्रो राटा अलॉटमेंट जो होता था वो इस पॉइंट पर ठीक है तो अभी तो भाई मैं बेचना कितने चाहता था 1 लाख और बिके भी कितने 1 लाख तो अभी तो बढ़िया चीज है अच्छा अगर 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई होती तो क्या बोलते हैं उसे ओवर सब्सक्रिप्शन मान लो मैं बेचने कितने निकला हूँ 1 लाख शेयर और डिमांड यानी कि एप्लीकेशन आ गई 5 लाख शेयर की तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन मैं बेचने निकला हूँ 1 लाख और डिमांड आई है 80,000 की सिर्फ एग्जैक्टली बट इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन और कम से कम कितना चाहिए होता है वैसे 90%। बातें याद आ रही थ्योरेटिकल मुद्दे की बात यह है कि अगली एंट्री क्या डालोगे आप
और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने शेयर कैपिटल लिखना हो या इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना हो आप लिख सकते हैं, बट जो भी चीज लिखेंगे कॉमन लिखिएगा। तो मैं अभी कैपिटल का बस इस तरीके से शॉर्ट बना देता हूँ, कैपिटल को ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, आप मुझे बताइए कितने रुपए से। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो यही बात हो जाएगी और चौथे एग्जाम्पल में यूज हो रही होगी बेटे। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही तुमने पहली एंट्री डाली, क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है? आइए जरा देखते हैं कैसे मैच हो रही है। बैंक में कितना आया और यहां पर क्या आ गया? शेयर 3 लाख 3 लाख। कही पहली एंट्री में बैलेंस शीट मैच हो रही है, अगली एंट्री में मैच हो रही है। कैसे? अब जो शेयर एप्लीकेशन था सर जी वो खत्म हो गया और वो क्या बन गया बेटा? शेयर कैपिटल। उसी को इक्विटी शेयर कैपिटल बोला जाता है। कितने रुपए से? बैलेंस शीट अभी भी मैच चल रही है, दो एंट्रियां डाली है, दोनों अपडेट करी है, बैलेंस शीट मैच हो रही है। आइए अगली एंट्री आपने क्या डाली है? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने से? कैपिटल, क्योंकि 1 लाख शेयर पे 5 रुपए मांगे हैं, पार वैल्यू तो 3 रुपए से बढ़ेगी और जो एसपीआर है वो 2 रुपए से बढ़ेगा। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, अगर इस एंट्री को मैंने अपडेट करना हो यहाँ पर तो मैं क्या क्या करूँ? हाँ जी, बैलेंस शीट में अपडेट करवाइए प्लीज। शेयर अलॉटमेंट किधर जाएगा बेटा? शेयर अलॉटमेंट 5 लाख, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, बैंक। सनास से आपने सब शेयर होल्डर को कॉल करा है कि तुमने पैसे देने, तुमने पैसे देने, तुमने, इट इज जस्ट लाइक डेटर्स। आपने ड्यू करा है, पैसा दे भाई। तो आप मुझे बताइए, ये एक एसेट है बच्चे, आप अपनी जर्नल एंट्री में साथ में लिख लेना इसको। तो अगर ये एसेट है तो कौन सी साइड आ जाएगा सर जी? ऑब्वियसली शेयर अलॉटमेंट एसेट साइड में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कितने रुपए से? 5 लाख। और क्या है? और क्या? दैट्स इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। और आप देख सकते हैं मैंने लायबिलिटी साइड पे भी 5 लाख बढ़ाया है और एसेट पे भी 5 लाख बढ़ाया है। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। पैसा मिल गया है क्या आपको अलॉटमेंट का? मिल गया है, नहीं मिला? पर आपने उसको मालिक बना दिया, नहीं बनाया? बनाना चाहिए। पैसा मिले या ना मिले, मालिक उससे नहीं बनते। मालिक बनते हैं कॉल्ड अप होने से, पैसा मांगने से। ये जो सेकंड एंट्री है, ये सॉरी, ये जो एंट्री आपने डाली, क्या इसको कॉलिंग अप द मनी, कॉल्ड अप कैपिटल नहीं बोलते थे? ये जब आप पैसे मांग रहे हो उसको कॉल्ड अप बोलते थे, और जो पैसा देता था उसको पेड अप बोलते थे। तो कैपिटल पे करने से बढ़ रहा है या कॉल अप करने से बढ़ रहा है? कॉल अप करने से बढ़ रहा है भाई साहब। समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है तुम मेरी कंपनी के डिफॉल्टर हो, 10 के 10 रुपए मांग चुका हूं, कुछ नहीं दिया, पर मालिक तो तुम ही। समझ रहे हो? सो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं दैट विद दिस एंट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट लेजर कौन सा है, इसके बढ़ने से कैपिटल बढ़ रहा है भाई। बाय ये जो आपने क्रेडिट करा है ना, इससे आप मालिक बना रहे हो। क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री में इनको डिफॉल्टर है दे दिया, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कैपिटल इससे बढ़ा आपका? कुछ ना बढ़े इससे। पैसे बढ़े हैं और जो ड्यू करा था वो अकाउंट बंद कर दिया बस मैंने। और ये रूल बना लेना, ये तो कटेगा ही कटेगा भाई अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट होगा, पूरे से खत्म करूंगा इसे हर बार।
चाहे पैसे मिले चाहे ना मिले, क्योंकि अगर नहीं मिले ना तो कॉल्स इन एरिया डेबिट कर दूंगा। मान लो 5 लाख ना मिले होते मुझे, तो मैं कॉल्स इन एरिया डेबिट कर देता। 2.5 लाख कैश मिल गया, 2.5 लाख नहीं मिले, तो बैंक 2.5 लाख, कॉल्स इन एरिया 2.5 लाख, तो शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट खत्म कर दूंगा मैं। इसी तरीके से एप्लीकेशन भी खत्म हो गया है। तो ले दे के चल क्या रहा है, पैसा आ रहा है और कैपिटल बढ़ता जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, बाय पासिंग दिस एंट्री, फोर्थ एंट्री, आपके बैंक में और कितना आ गया बच्चे? 5 लाख, और क्या खत्म हो गया शेयर में? उस एसेट ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया ना बस। अब आप मुझे बताइए अगली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए? कैपिटल बढ़ गया भाई, मालिक बना दिया मैंने तो मेरी कंपनी में ऑलरेडी मालिक बने कितने हुए से, इस एंट्री को छोड़ दो। फर्स्ट कॉल कितने रुपए से बन रखे तुम? हाँ, 6 लाख। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट विद द पार वैल्यू, 8 मत बोल देना, क्योंकि जो 2 रुपए है उसको रिजर्व के नाम से बोला जाता है। मालिक तुमको 10 रुपए से बनाऊंगा और उससे ज्यादा लूंगा तो एसपीआर क्रेडिट करूंगा। तो तुम मालिक थे 6 रुपए से, और ये एंट्री डाली तो मालिक कितने से बन गए? 9 रुपए से। बिकॉज वेन आई कॉल अप द कैपिटल इंक्रीज, इट्स नॉट व्हेन आई रिसीव द मनी कैपिटल इंक्रीज, व्हेन आई कॉल अप द कैपिटल इंक्रीज। ये सारी बातें फोर फीचर रेशियो में यूज करूंगा आपको। अब मुझे बताइए, जैसे ही आप ये एंट्री डालेंगे क्या हो जाएगा बेटा? शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए से आ जाएगा बच्चे? आई एम सॉरी, इट्स अ लाइव, नहीं नहीं ठीक है, इधर ही तो आएगा, है ना? शेयर फाइनल, आई एम सॉरी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए से, और यहां पर क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल ना, है ना? कितने रुपए से? क्लियर? अगर आप देखोगे कैपिटल कितने से बन रखा है? 9 लाख से। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। सही बोल रहा हूँ ना? अब आप मुझे बताइए अगली एंट्री में क्या करूं? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख, 3 लाख, और अभी देखेंगे फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। ले देखे तो बैंक बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, पर इस एंट्री को मैं अपडेट कैसे करूंगा? शेयर फर्स्ट कॉल हटा दीजिए सर, और बैंक में कितना आ जाएगा? 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख, और जैसी मैं ये एंट्री डालूंगा तो शेयर फाइनल कॉल 1 लाख से दिख जाएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से। और जब मैं ये पैसा रिसीव कर लूंगा, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 1 लाख, 1 लाख, विच मीन्स शेयर फाइनल कॉल कट गया और बैंक में कितना आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? सुनते जाइएगा भी बात को। हाँ जी, छोड़ देना। हाँ चल बोल दे एक बार। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, मैं तो आपको एक चीज का रूट कॉज तक दिखा रहा हूँ। वो तो जब तू डेवलप हो जाएगा क्वेश्चन में थोड़ा ना इतनी देर तक लगाएगा। मैं तो आपको भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे रहा हूँ, वो छोड़ दे अभी वहां पे क्या करना है अभी। अगर तुम इस बैलेंस शीट को अब रिफाइंड वे में लिखोगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे एसपीआर कितने का आ रहा होगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आ रहा होगा? और इसकी बाइफरकेशन क्या है? आऊंगा भी दोबारा इस पे, 1 लाख इंटू, और बैंक में बता सकते हो कितना आ रहा है? तो ले दे के बाद तो इतनी सी चीज ही 12 लाख चाहिए थे, 10 लाख कैपिटल में और 2 लाख। मेरा आपसे सवाल, ये जो 10 है जो अभी आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पार वैल्यू है, या ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑल्ड अप हो चुका है, या ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पेड अप हो चुका है? कैपिटल
ये वही कैपिटल है जो आपने हर बार एंट्री में क्रेडिट करा। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, आप अपनी एंट्रीज में उसको हाईलाइट कर लो चाहे। कितने बच्चे कह रहे हैं पार वैल्यू? ये क्या नाम है ऐसी कंपनी? पार वैल्यू कितने बच्चे कह रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये क्या भाई, ये तो ये चल रहा है, उसने बोल दिया भाई, वो तो बोल दिया ऐसा। पार वैल्यू, ठीक। पार वैल्यू। और कितने बच्चे कह रहे हैं पेड अप? आप पार वैल्यू कह रहे हैं, पेड अप आप करो, कहीं तो सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव होगा जरूर ऑप्शन सर के पास। पेड अप होगा। और कितने बच्चे कह रहे हैं कॉल्ड अप? एक बच्चा, वो भी कॉन्फिडेंस गिर गया उसका, कह रहा मैं कह रहा क्या कॉल्ड अप कितने बच्चे कह रहे हैं? एक। पीछे आप भी कह रहे हो। आप मैंने कॉल्ड अप नहीं कह रहे, मतलब तीन ऑप्शन में से आपने पेड अप बोला, पार वैल्यू बोला, कॉल्ड अप। करेक्ट आंसर इज कॉल्ड अप। कॉल्ड अप है जी। और ना ना, आप समझोगे भी अकाउंट्स को। जब तुमने पहली एंट्री डाली, ए इधर देख ले रे, जब तुमने पहली एंट्री डाली, क्या तुम्हारा कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट गया? लेट्स बी स्पेसिफिक, अकाउंट्स ऐसे नहीं है हवा में चलो। क्या कैपिटल बढ़ा आपका दूसरी एंट्री पे? बढ़ गया। और कैपिटल कितने का दिख गया? 3 लाख। और एप्लीकेशन में ना समझ नहीं आता कि पेड अप क्या है कॉल्ड अप क्या है, तो उसमें तो बस ठीक है बढ़ गया। ठीक है, अलॉटमेंट में बताइए क्या कैपिटल बढ़ा? 3 लाख। जिस वजह से ये जो 3 रुपए आ रहा था, मान लो 3 रुपए तो कैपिटल से बढ़ाया था तुमने, उसका दोबारा कितने से बढ़ाओगे? क्यों यही नहीं कर रहे आप? लेजर में कुछ कैपिटल कुछ ऐसे थोड़ा ना होता है बेटे, अगर ऐसा डिस्कनेक्ट है तो आप उसको करेक्ट करिए। जब आपने कैपिटल को क्रेडिट करा है तभी तो कैपिटल को बढ़ना बोलूंगा। और आप मुझे बता दो कि कैपिटल क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज यू हैव रिसीव्ड दिस मनी, यू हैव नॉट रिसीव्ड दिस, यू कॉलिंग अप द मनी। ऑब्वियसली कॉलम पार वैल्यू से बराबर ही रहेगा। जब साथ, एक बार बताओ, अगर क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता, अलॉटमेंट तक, दैट्स इट, साल खत्म हो गया ना जी। आपको क्या लग रहा है कंपनी ऐसे नहीं हो सकता कि यही 3 एंट्री है, साल खत्म हो गया, प्रिपेयर बैलेंस शीट? बिल्कुल हो सकता है। और अगर ऐसा होता तो मेरा कैपिटल कितने से आ रहा होता? पूरा पार वैल्यू से दिखा रहा होता मैं 10 रुपए से, कैसे दिखा दूंगा? आप मेरी बात समझिए, अगर सिर्फ ये 3 एंट्री हैं और मैं आपको बोलूं बैलेंस शीट बनाओ, तो क्या तुम क्या कैपिटल को 1 लाख है तो 10 बोल दोगे? तुमने मांगा है नहीं, तुम लाइबिलिटी लेके चल रहे हो बैलेंस शीट। कितना कैपिटल दिखाओ? 6 लाख। और वो क्यों दिखा रहे हो? बिकॉज ऑफ दिस लेजर अकाउंट जो क्रेडिट हुआ, बिकॉज ऑफ। और तुमको अगर पैसा मिल भी गया ना, तो उससे कोई कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। कैपिटल में चेंज तब आ रहा है जब तुम कैपिटल मांग रहे हो। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। 4 फीचर करके आए हो आप, 40 सवाल। 4 फीचर में कैपिटल को डेबिट करते थे सबसे पहले, और वहां पे आपने अपने स्कूल में लिखा भी होगा कि वो कॉल्ड अप होता था, क्योंकि भाई जितने से मालिक बना रखे उतने से ही तो फाड़ूंगा शेयर को। समझ रहे हो? तो बेसिकली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझिए। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, वो भी मेरे को ये वाला पॉइंट बताना था एक बस आपको। आप मुझे बताइए,
तो ये बढ़ गया मेरा। पैसे मिलने की एंट्री तो ये है अलॉटमेंट की, पर इस वजह से कैपिटल थोड़ा ना बढ़ रहा। अब अगले में आ जाओ, फर्स्ट कॉल। अगली एंट्री क्या डाली बच्चे आपने? फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। और आप मुझे बता दीजिए, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये कॉल्ड अप है या पेड अप है, पहले बताओ। और कॉल्ड अप करते ही आपका कैपिटल बढ़ रहा है। नीचे वाला पेड अप है, कहाँ कैपिटल बढ़ रहा है उसमें आपका? इसी तरीके से फाइनल कॉल में कॉल्ड अप करते टाइम कैपिटल बढ़ रहा है, पेड अप के टाइम पे कहाँ पे बढ़ रहा है? तो वेन एवर यू कॉल अप योर कैपिटल इंक्रीज इररिस्पेक्टिव यू आर रिसीविंग इट और नॉट। मुझे बताइए, आपको समझ आएगा? तो अब आप मुझे बताइए, अगर किसी कंपनी के अगर ऐसे लिखा होता है 1 लाख इंटू 10, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई उसका कॉल्ड अप, हाँ पार वैल्यू भी है 10 रुपए, बट और स्पेसिफिक क्या है कॉल्ड। अगर कॉल्ड अप ही 2 रुपए होता तो पार वैल्यू 10, कॉल्ड अप 2, कैपिटल तो 2 लाख से दिख रहा होता। समझ रहे हो ना आपको क्या चीज समझा रहा हूँ? तो ये सारी बातें सबको नहीं समझ आती। आप अकाउंटेंट और अपने कोर्स के अंदर डिफरेंस समझो। अकाउंटेंट आपको किसी की चोरी पकड़नी है, आपको एंट्रियों में थोड़ा जाना होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हो और मैं उस कंपनी का अकाउंटेंट हूँ। मेरी ग्रेजुएशन है, मुझे बस एंट्रियां पता है, मुझे थोड़ा ना समझ आता है एंट्री के बाद वो लेजर में कैसे बन जाता है, ट्रायल में क्या हो जाता है। और अकाउंटेंट कह रहे हैं सर जी हमने शेयर इशू करे। आपने कहा अच्छा, आपने पूछा पार पे या प्रीमियम, मैंने कहा पार पे सर, पार पे करना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मेरी एंट्रियां देखेगा तब पता लगेगा ना इसे तो। और आप मुझे बता दो मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? ये बैलेंस शीट बनी हुई है, सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? अब बोलोगे सर जी अगर पार पे इशूड है तो यहाँ पे प्रीमियम क्या कर रहा है फिर? समझ रहे हो आप? दूसरी बात, अब आप ये बैलेंस शीट देखते ही समझ जाओगे। अगर मैं इसकी डिस्क्लोजर में पार वैल्यू 10 लिख दूं और मैं आपको बोलूं सर हमारी पार वैल्यू तो 10 है, पर हमने ना अभी 5 रुपए ही मंगवाया है सर, सच बोल रहा हूँ। बोलो भाई अगर तू 5 मंगवाता ना, तेरा कैपिटल ना 5 लाख दिखता, क्योंकि जब तू मंगवाता है ना तो उतना ही कैपिटल दिखता है। और तू सारा मंगवा चुका है तभी तेरा 1 लाख इंटू 10 दिख रहा है। तो ये बातों के लिए आपको जर्नल एंट्री में जाने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, वो कह रहा है सर हमने सारा मंगवाया, 10 लाख मंगवाया है, प्रीमियम पे भी है, डिफॉल्ट है सर, 2 लाख रुपए का डिफॉल्ट सर। सही बोल रहा हूँ? ये अगर डिफॉल्ट होता ना तो पहली बात तो बैंक में 12 ना आ रहे होते। दूसरा, जब भी डिफॉल्ट होता है ना एक लेजर आ जाता है, जब वो आ नहीं रहा क्या बात का डिफॉल्ट है। तो बेसिकली जो कहानी है ना बेटे, वो बार बार एंट्रीज को चेक करके नहीं होती, वो आपका एंट्रीज का कनेक्ट बैलेंस शीट में कैसे जा रहा है ना, उससे रिकनसाइल होती है। आप कल को किसी कंपनी में जाओगे ना, आप किसी भी कंपनी की फाइनलाइजेशन हो गई, आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, आप एंट्रीज में नहीं जाते। आप इतने एक्सपर्ट बन चुके होते हो कि आप बैलेंस शीट से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, पीएनएल से, ऐसे 2-4 स्टेटमेंट से रिकनसाइल करके इमीडिएट बोल देते हो यहाँ कुछ गड़बड़ है। एंट्री में थोड़ा ना था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने मान लो नीचे मैडम को बोला, अनुराधा मैडम को, मैम जर्नल एंट्रियां डाल दो। मैडम एंट्रियां डाल दो, ठीक है। मैंने बोला मैम पीएनएल बना दो, ट्रायल बना दो सर। मैं पीएनएल देख रहा हूँ और उसमें रेंट का खर्चा आ रहा है 24 लाख। रेंट का खर्चा कितना दिख रहा है मुझे? 24 लाख। मैं एंट्री में नहीं घुसा, मुझे पता है गलत, क्योंकि मेरा किराया 1.5 लाख, 12 महीने का होता है 18 लाख, तो अब इसके सारे हैं। तो आपको जब बिजनेस की नॉलेज होती है कि ये धंधे में ऐसे चलती है, ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्री से पकड़ने की जरूरत नहीं होती। वो तो फर्दर तो क्या होता है, पहले ब्रॉडली आप लॉजिक लगा लगा के फिर ड्रिल डाउन करते जाते हो। यही फर्क होता है ग्रेजुएट के कैश फ्लो, आई मीन शेयर कैपिटल करने में। आपने भी 12वीं क्लास में कराई है, लेकिन क्या इस लॉजिक से कराया है? आपने एंट्रियां तो हर क्वेश्चन में बार बार डाली है, और उसका बैलेंस शीट में इम्पैक्ट क्या जा रहा है, कहाँ करा आपने? तो बेसिकली ये चीजें आपको फर्दर ग्रो करने को मिलेगी, पेपर में नहीं आएंगी। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो जब मेरी नॉलेज ये बनी होगी कि कॉल्ड अप ऐसे होता है, तो फोर फीचर आसानी से कराऊंगा ना। कहिए कुछ क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो सर जी मेरे हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 2 तक रखते हैं। अभी क्या टाइम है? ओवर? बिना टाइम देखे ओवर ओवर ओवर।
आज तो बेटे एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ ना तुम। कि भंडारा भी हो रहा है। किधर हो रहा है, नीचे तो चलो आप भी चलो, आप भी चलो सर, आप मैं मैं वैसे नेक्स्ट टाइम संजय को बोल दूंगा, कोई नहीं, तुम तो अपना आराम से करो। डाउट है एक ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर है। आई चल नंबर जी, ऑनलाइन सभी बच्चों को क्लियर है बच्चे। ओके, तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे भी। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।